Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC latest CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 12. When we move magnetic compass from point P to Q, then which the following statement is true? इस पर भी ध्यान दे दिया करो, ट्रू या फॉल्स. तो यहाँ पर ट्रू पूछ रहा है. ये फिगर दे रखा है और इसमें 4 चॉइस दे रखे हैं. यहाँ पे सेम डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन की, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन की, यहाँ पर पेंडिकुलर टू ईच अदर है पी और क्यू पर, और यहाँ पर 45 डिग्री से हैं विद रेस्पेक्ट टू. समझते हैं. इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझा जा सकता है. पहले तो एक बात बताइए, इसमें आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा एंड इस सोलिनॉइड का, कौन सा एंड नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ है. तो इसे पता करने के लिए आप ये यूज कर लीजिए. आपने पढ़ा होगा, देखो थोड़ा सा समझाता हूँ. पहले आपने इसमें एक करंट कैरिंग लूप है. क्या सेंटर पर मल्टीपल डायरेक्शन निकाल सकते हो? तो किससे निकालते थे? राइट हैंड स्क्रू रूल से, थंब स्क्रू रूल से. तो देखो अपनी राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाते थे हम ऐसे. थंब नीचे की तरफ आ रहा है और ये थंब नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये मल्टीपल की डायरेक्शन को बता रहा है नीचे की तरफ. अगर आप ऐसे करते थे, याद करो कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है ऐसे, तो आप अपनी फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते थे ऐसे. थंब आ रहा है ऊपर, तो करंट की डायरेक्शन में कर्ल करी ना आपने फिंगर, थंब ऊपर आया, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पर ऊपर की तरफ है. बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी करिए. आप अपनी फिंगर ऐसे रखेंगे तो आपको अपनी, जैसे ये पेन है तो इसमें करंट ऐसे आ रही है, लपेटी ऐसे है करंट, तो आप अपनी थंब को ऐसे रख के अपनी करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर घुमा रहे हो, ऐसे नहीं. देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे ही है, यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है, ट्र ऐसे है ना, देखो डायग्राम में. तो ये थंब इधर आ रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ है, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से एंटर कर रही हैं. अब मैग्नेटिक में एक बात जानते होंगे कि अगर कोई मैग्नेट है, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इनसाइड तो होती है साउथ टू नॉर्थ, और बाहर जो होती है आउटसाइड द मैग्नेट देखते हैं तो नॉर्थ से अवे निकलती है और साउथ में एंटर करती है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ में एंटर करेगी और नॉर्थ से लीव करेगी, और अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ, और बाहर होती है, आप ऐसे कह सकते हो, कंप्लीट लूप बनाते हैं. ये ऐसे बनाता है बेटा, ऐसे, और बाहर ऐसे कंप्लीट लूप बनाएगा. ओपन कर्व नहीं होता, क्लोज लूप बनता है, इसीलिए ऐसे. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे. तो एक बात तो पक्की है कि यहां से लीव कर रहा है तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. अब इस क्वेश्चन को यहां से आगे दो तरीके से आंसर दे सकते हैं. या इसको एक मैग्नेटिक डाइपोल मान लो आप. मैग्नेटिक डाइपोल अगर कंसीडर कर लोगे तो ये एक्सियल पोजीशन है मैग्नेटिक डाइपोल की, और ये है इक्वेटोरियल पोजीशन. भाई इसका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है? साउथ टू नॉर्थ. डाइपोल मूवमेंट जो होता था उसकी डायरेक्शन होती थी कैपिटल एम की डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट, इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ. और ये एक्सियल पोजीशन है, और एक्सियल पोजीशन पर डाइपोल मूवमेंट एम की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सेम होती है. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी इस जगह पर, ये एक्सियल पोजीशन हो गई. और यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट आती है ऐसे, बी, ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई. आपने पढ़ा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस के क्यू बनाते थे, ये प्लस के क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बनाते थे पी ऐसे, और इसको बोलते थे हम एक्सियल पोजीशन ऐसे. और एक्सियल पोजीशन बनाएंगे यहाँ पर तो बी की डायरेक्शन ऐसे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दिखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आती थी वो इक्वेटोरियल वाली ऐसे आती थी, इस पी के अपोजिट. सेम कंसेप्ट है बेटा ये. अगर बी की डायरेक्शन ऐसे है तो जानते हो जो कंपास निडल हम यहाँ रखेंगे ऐसे, यहाँ पे जो आपका ऐसे आएगा, डायरेक्शन आएगी कंपास निडल की ऐसे, तो यहाँ पे इधर साउथ होगा क्योंकि साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये वाला नॉर्थ होगा ऐसे. नहीं आया? तो हमें पूछ क्या रहा है? डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल पी एंड क्यू विल सेम डायरेक्शन. तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे रहेगी इसकी ऐसे, और जब यहाँ रखेंगे कंपास निडल को आपको ऐसे, तो ये इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो इधर की तरफ होगा,
क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस लीव करती हैं बेटा। ये नॉर्थ होगा ये वाला, और ये साउथ होगा, क्योंकि नॉर्थ में लीव करती है तो नॉर्थ से लीव करती दिख रही हैं, यहाँ पे इस नॉर्थ से लीव करती दिख रही हैं। तो बी की दर्शन और यहाँ इसकी दर्शन कैसी हैं, अपोजिट हैं डिफ्लेक्शन की, है ना, ऐसे। और या फिर आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्केच करते हैं ना, इसके अंदर तो ऐसे आती हैं बेटा, ऐसे ऐसे बनेंगे, एक ही साइड बना रहा हूँ बस केवल। जब ये पैरेलल होंगी यहाँ पे और फिर यहाँ ऐसे होंगी, यहाँ की तरफ गैप बढ़ता है, फिर यहाँ आएंगी तो ये ऐसे, और ये इस तरीके से होते हुए ऐसे आएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे ऐसे बेटा। यहाँ से लीव कर रही हैं, यहाँ से एंटर कर रही हैं, तो डायरेक्शन ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बेसिस पर देखिए, या इक्वेटोरियल पोजीशन के बेसिस पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। इसीलिए बी और पी और क्यू पर, ये क्यू पॉइंट था आपका, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, और कंपास नेटल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी अपोजिट होंगी। इसीलिए इसका आंसर आना चाहिए बी। द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नेटल पी एंड क्यू विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। बी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ये ज़रूर समझा पाया हूँगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।